फर्स्टली आई डोंट नो मैन, मैं इस वीडियो को कहाँ से स्टार्ट करूँ। कोर्स आज कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, ना ही कोई सक्सेस स्टोरी है। ऐसा कोई आज सीरियस टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। बट आई थिंक आज मैं जो बातें बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगी। दरअसल आज से लगभग 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जेन जी जनरेशन के ऊपर, जिसका तुम सभी ने बहुत ही क्रेजी रेस्पॉन्स दिखाया, जिसके लिए तुम्हें एक बार फिर से थैंक यू। बट उसके कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि भाई आप बहुत ही अच्छी वीडियोज़ बनाते हो, आप थोड़ी मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाओ, लाइक सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव के ऊपर भी कुछ वीडियोज़ बनाओ। तो आई एम भी लाइक ठीक है भाई, अगर लोगों को ये चाहिए तो ये भी बना देते हैं। एंड मैं वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने बैठ गया। बट अब मेरी ना एक आदत है, मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो बैकग्राउंड में म्यूजिक चालू रहता है। मुझे काम करते वक्त म्यूजिक सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड काम करते वक्त मैं मोस्टली इंग्लिश गाने सुनता हूँ। अब ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ इंग्लिश गाने सुनता हूँ, मैं तो हिंदी गाने नहीं सुनता। दरअसल बात यह है कि मुझे इंग्लिश गाने एक बार में उतने जल्दी समझ नहीं आते, तो मेरा सारा ध्यान गानों की बजाय काम पर लगा रहता है। बस बैकग्राउंड में थोड़ा म्यूजिक एंड टून्स बजती रहती है तो काम में भी मन लगा रहता है। वहीं अगर काम करते वक्त मैंने हिंदी गाने बजाए तो मेरा सारा ध्यान उन गानों के लिरिक्स पर स्टक हो जाएगा, मैं काम वाम छोड़कर बस गाने सुनने बैठ जाऊंगा। तो इस बार भी जब मैं वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना बैठा तो वही बैकग्राउंड में वेस्टर्न हिप हॉप बज रहा था। बट तभी कानी वेस्ट का एक गाना आता है। आई डोंट रिमेंबर वो कौन सा गाना था, नाम तो मुझे भी नहीं याद रहा, बट कानी वेस्ट का एक गाना आया था। अब अगर तुम्हें कानी वेस्ट के बारे में नहीं पता तो ये एक अमेरिकन रैपर है जो कि मेरे सबसे फेवरेट आर्टिस्ट में से एक है। मतलब बिल्कुल लीजेंडरी आर्टिस्ट है, वो वाले आर्टिस्ट जिन्हें डिकेड्स तक याद किया जाता है। तो बैकग्राउंड में जब कानी वेस्ट का सॉन्ग आया तभी मुझे अचानक से एक बात हिट हुई। दरअसल कानी वेस्ट का एक बहुत ही फेमस कोट है कि पीपल विल हैव ए प्रॉब्लम विद व्हाटएवर यू डू, बट एट द एंड ऑफ द डे नोबडी कैन डिटरमाइन व्हाट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, एंड व्हाई वुड यू लिसन टू समवन हु इज नॉट सक्सेसफुल टेल यू व्हाट यू नीड टू डू। बस यही लास्ट वाली लाइन कि तुम किसी ऐसे इंसान की बात क्यों सुनोगे जो कि खुद सक्सेसफुल नहीं है एंड तुम्हें सक्सेसफुल होने की टिप्स दे रहा है। एंड यही बात उस समय मुझे हिट हुई कि मैं तुम्हें सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव वगैरह के बारे में कैसे टिप्स दे सकता हूं जब मैं खुद ही इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हूं। एंड अगर मैं खुद ही इन्वॉल्व नहीं हूं तो तुम भी मुझे क्यों सुनोगे, ये तो आयरनी हो जाएगी। यार मैं तुम्हें कैसे कह सकता हूं कि तुम 5 बजे उठो, जिम ज्वाइन करो, ये करो। भाई मैं खुद 7 बजे उठता हूं। एंड ये बात सीरियसली मुझे उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा हार्ड हिट करी, जिसके बाद मैंने लाइफ को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया। लाइक मैंने इन पिछले 3 महीनों में 2 बुक्स पढ़ी, अच्छा म्यूजिक सुना, कई पॉडकास्ट देखे, ओशो को सुना, ओवरऑल बहुत ही अच्छा लाइफ चेंजिंग एंड पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम किया, जिससे मुझे सीरियसली काफी चीजें क्लियर हुई। मेरा एक लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिला। जहां मैंने सबसे पहली चीज तो यही सीखी कि अगर तुम्हें लाइफ में सच में कुछ करना है तो सबसे पहले तो तुम ये मोटिवेशनल वीडियोस देखना बंद कर दो, बिकॉज इससे 1000 गुना बेटर कंटेंट आज इंटरनेट पर पड़ा है जो हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। भाई इन मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के बजाय तो तुम कोई अच्छी बुक पढ़ लो, कोई पॉडकास्ट देख लो, कोई म्यूजिक सुन लो, अच्छा कोई सक्सेसफुल इंसान का इंटरव्यू देख लो, बट मोटिवेशनल वीडियोस को देखना आज ही छोड़ दो। आज लगभग 90% लोग लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए, रेवोल्यूशन के लिए बस मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं। बट शायद मैं तुम्हें गलत लगूंगा, बट इन माय ओपिनियंस मोटिवेशनल वीडियोस देखने से तुम्हारी लाइफ पर कुछ घंटा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ मैं मानता हूँ कि इसे एक बार की बहुत ही तगड़ी एनर्जी बूस्ट होती है, ऐसा लगता है कि भाई अब तो मैं ही हूँ, जो होगा देखा जाएगा, भाई अब तो मुझे पूरी दुनिया जीतनी है। बट फिर लाइक कितनी देर तक रहेगी एनर्जी, कितने टाइम तक रहेगी एनर्जी, लाइक कितनी देर तक, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन मान लो। बट फिर क्या, वापस उसी जोन में, वही रोना धोना। भाई लिटरली हम ना रुदाली बन चुके हैं। रुदाली जानते हो ना कौन होती है? पुराने जमाने में जब कोई इंसान मर जाता था तो उसकी लाश के ऊपर रोने के लिए 10-15 औरतें बुलाई जाती थी, उन्हें कहते हैं रुदाली। उनका काम सिर्फ रोना होता था। एंड लिटरली हमारा भी यही काम है, हम भी बस रो ही रहे हैं। कोई किस्मत को रो रहा है, कोई बंदी को रो रहा है, किसी के मार्क्स नहीं आए इसीलिए रो रहा है। बस हम सब इन्हीं चीजों में फंसे पड़े हैं। बट सीरियसली इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि रोने से राज कोई नहीं देता बेटा, अगर तुझे कुछ चाहिए तो तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। एंड सीरियसली बताऊं तो हमारे आधे से ज्यादा दुखों का कारण बस एक ही है कि हम खुद से प्यार नहीं करते। हम बस दूसरों पर डिपेंडेंट है कि काश ये मुझे प्यार करे, काश ये मुझे इंपॉर्टेंस दे, काश ये मेरा नाम पुकारे। भाई अगर एक बार ये हाँ कर दे और मेरी जान भी मांग ले तो दे दूं। क्यों दे दूं भाई मैं जान, क्यों? मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है? भाई इतने टाइम में लगभग सब कुछ ट्राई करने के बाद ले दे के मेरे एक ही बात पल्ले पड़ी है कि अगर किसी इंसान को खुश रहना है, लाइफ में कुछ करना है, पॉजिटिव रहना है, तो बस एक ही काम है, वो है सेल्फ लव। हमेशा खुद के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर खुद को रखो। भाई अगर तुम खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, तो इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो तुमसे प्यार करेगा। ओशो ने भी अपनी किताब द बुक ऑफ मैन में यही लिखा है कि अगर कोई इंसान खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, खुद से प्यार नहीं करेगा, खुद से ज्यादा दूसरों को इंपॉर्टेंस देगा, तो वो ऑटोमेटिकली खुद को हेट करना शुरू कर देगा। एंड इट मेक्स मैन वेरी पुअर, बिकॉज व्हेन यू लव समबडी आउटसाइड योरसेल्फ, वेदर इट इज गॉड, द पोप, योर फादर, योर वाइफ, योर हस्बैंड,
your children, whoever is the object of your love. It makes you dependent on the object and you become secondary in your own eyes. You become a beggar. And कोई ऐसी भी बात नहीं कि सेल्फ लव करना बहुत ही ज्यादा हार्ड काम है। खुद को प्यार करना इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं, कोज इट इज नेचुरल। तुम खुद सोचो कि जब हम दूसरों से प्यार कर सकते हैं जो कि टोटली अननेचुरल है, तो पहली वाली चीज तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा सिंपल होगी। तुम अगर दूसरों से प्यार कर सकते हो जो कि टोटली अननेचुरल है, इम्पॉसिबल है, तो खुद से क्यों नहीं? यू हैव डन द ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ए सिंपल अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम टू लव माई सेल्फ। अदरवाइज आई विल मिस द मीनिंग ऑफ माई लाइफ। आई विल नेवर ग्रो अप। आई विल जस्ट सिंपली ग्रो ओल्ड। आई विल नॉट हैव एनी इंडिविजुअलिटी। बस जब मैं 60-70 साल का होकर जब मर जाऊंगा तो वही 4 लोग मुझे उठा के जला देंगे। दैट्स इट। यही मेरी जिंदगी होगी। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना कि हमें कुछ करना ही नहीं है, बस सबको दूसरों की जिंदगियों में झांकना है कि उनकी जिंदगियों में क्या चल रहा है, खुद में किसी को झांकना ही नहीं है। बिकॉज ऐसा करने पर रियलिटी दिख जाएगी ना कि मैं कितना पानी में हूं। एज यू नो, वास्तविकता अक्सर निराशाजनक होती है। लोग आईने के बदले खिड़की में देखना ज्यादा पसंद करते हैं, तभी तो घरों में आईने कम और खिड़कियां ज्यादा होती है। बट एक बार तुम खुद सोचो कि अगर तुम खुद से प्यार नहीं करते, इफ यू हेट योरसेल्फ, यू कैन फाइंड समवन हु इज गोइंग टू लव यू। नेवर। If you are not ready to love yourself, it is impossible for anybody else to love you. And भाई अगर कुछ भी नहीं हुआ ना, तो एंड ऑफ द डे कम से कम ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि मैंने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना टाइम किसी और पर वेस्ट कर दिए। जब भी मरोगे तो बिल्कुल सेटिस्फाई होके मरोगे। एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ भाई मैंने अपनी जिंदगी खुद जी है। So just be yourself, trust yourself, love yourself, and you see a eternal energy, a positive energy start blooming around you. That's it. Bye bye.